किचन 123 में किसी की पिटाई नहीं हो रही, बल्कि मैं आपको रोटी पकाना सिखा रही हूँ। अच्छी रोटी पकाने के लिए गूंदा हुआ आटा ठीक होना चाहिए। गर्मियों में 1.5 से 2 दिन पुराना गूंदा हुआ आटा जो है वो सही रहता है, और अगर सर्दियां हो तो 3 दिन भी चल जाता है। ये मेरे पास ताज़ा गूंदा हुआ आटा है, जिसको मैंने आधे घंटे पहले गूंदा था। इसकी मदद से मैं रोटी पकाऊंगी। अगर आटा ज़्यादा पुराना हो जाए तो आटे के टॉप के ऊपर एक डार्क सी लेयर आ जाती है, ग्रे सी लेयर आ जाती है, और उसके बाद जब हम रोटी पकाते हैं तो वो कभी भी अच्छी नहीं पकती। इसलिए अच्छा आटा गूंदा हुआ और ज़्यादा पुराना ना हो, ये ज़रूरी होता है। आटा गूंदना मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गूंदा हुआ आटा तो हो गया। अब देखते हैं कि हमें किन टूल्स की जरूरत है रोटी पकाने के लिए। ये मेरे पास चकला बेलन मौजूद है। अब इसका इंतखाब भी सही करना जरूरी है कि जो आपके पास चकला है जिसके ऊपर आप रोटी रख के बड़ी करेंगे, उसकी सरफेस को बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। जब आप खरीदें तो उसको खुरदरा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी रोटी ठीक से बेली नहीं जाएगी। और एक और अहम बात कि ये जो बेलन है जिसकी वजह से हम रोटी को बड़ा करते हैं, इसके ये जो साइड्स हैं ये घूमने वाली होनी चाहिए। इसकी वजह से रोटी पकाना आसान होता है। जैसे ये बेलन मेरे पास मौजूद है, ये इस तरह का है जिसकी साइड जो है वो घूमने वाली नहीं है, और ये है भी जरा थिक सा, तो इसकी मदद से रोटी पकाना मुश्किल होता है। जो लोग रोटी पकाने के माहिर होते हैं वो तो हाथ से भी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर आप बिगनर हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले दिन ही बहुत ही बारीक अच्छी सिकी हुई और बिल्कुल गोल रोटी पका सकें। अगर आप चकले बेलन से मदद लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो टूल्स में सबसे पहले तो हमारे पास चकला बेलन हो गया। खुश्क आटे के लिए एक इस तरह का आप कोई आप डब्बा रख लें या प्लेट के अंदर खुश्क आटा निकाल के रख लें। ये मेरे पास तवा मौजूद है जो कि नॉन स्टिक है। जो लोहे का भारी तवा होता है उसके ऊपर रोटी पकाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके ऊपर रोटी चिपक जाती है। जब आप एक्सपर्ट हो गए हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो नॉन स्टिक तवे के ऊपर रोटी पकाना आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। रोटी सेकना आपके लिए आसान होता है कि इस हैंडल की मदद से उठा के तवे को थोड़ा सा साइड पे कर लें और रोटी को सेंक लें। तो ऐसा करते हैं कि रोटी पकाना स्टार्ट करते हैं। ये आटे का पेड़ा मैंने तोड़ा हुआ है। अब इसको हमने राउंड करना है, इसके क्रैक्स को ख़त्म करना है। तो उसके लिए बाहर की साइड से आटे को उठा के अंदर की तरफ करती जाऊंगी कि क्रैक्स जितने भी हैं कोशिश की कि ये इसके अंदर ही दब जाएं, और ऐसे हाथ की मदद से राउंड किया। अब इसको खुश्क आटा हमने लगाना है, तो खुश्क आटे की प्लेट में रख के प्रेस किया। हथेलियों से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि रोटी जो है वो ज़रा बड़ी होती जाए, और हमने कोशिश करनी होती है कि इसके किनारों को हम पतला रखें। तो इस तरह से अपने अंगूठे और उंगली के दरमियान लेके इस तरह से इसके किनारे में पतले करती चली जा रही हूँ। इसके ऊपर भी हल्का सा आटा लगा लिया ताकि रोटी ना चिपके, और राइट हैंडल को मैंने लूजली पकड़ा और लेफ्ट से जो है वो थोड़ा सा जोर डाला, जिससे आप देखें मेरी रोटी जो है वो घूमने लगी है। अब ये चिपक रही है देखें, तो दोबारा हम खुश्क आटा लगा लेंगे। स्लोली आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से दिखाई दे। जो क्रैक बीच में आ गया इसको भी दबा के कोशिश हम ये करेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश्क आटा ना लगे, वरना हमारी रोटी जो है वो सख्त सी बनेगी। खुश्क आटा झड़ रहा होगा, जहाँ से मोटा दिखाई दे रहा है रोटी का हिस्सा उसको ऐसे दबा के बड़ा कर लिया। अब अच्छी खासी बड़े साइज़ की रोटी बन गई है, जो मेरी हथेली से बड़े साइज़ की है। हाथ में मैं उठाऊंगी तो मेरी कलाई तक ही आ जाएगी। अब इसके ऊपर जो खुश्क आटा लगा था उसको हम हाथों पर इस तरह करने से झाड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो खुश्क आटा है वो गिर जाए और हमारी रोटी ज़्यादा खुश्क ना हो। तवे को गर्म होने देते हैं और उसके बाद हम डालेंगे, ठंडे तवे के ऊपर रोटी डालेंगे तो वो कभी सही नहीं बनेगी, चाहे आप जितना मर्जी फ्लेम ऊंचा कर दें।
तवा गरम हो गया है, रोटी डाल रही हूँ। जहाँ से शेप सही नहीं लग रही, हाथ से बेशक तवे पे ही दबा लें, लेकिन तवे से अपनी उंगली को बचा के। नॉन स्टिक तवा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके ऊपर रोटी को पकाना आसान होता है। लोहे के तवे के ऊपर रोटी चिपकती है, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप आंच को मीडियम से हाई रखेंगे और चेक करते रहेंगे कि एक साइड के ऊपर जब वो ब्राउन से स्पॉट्स आ जाएंगे तो फिर आप इसकी साइड को चेंज करेंगे। रोटी का रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसकी साइड को अभी चेंज करूंगी। ये देखिए इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। ये तो तवे पर पक रही है। इसके बाद हम डायरेक्टली चूल्हे पे भी रख के पकाएंगे और ऐसा कर सकते हैं कि इसकी साइड्स को इस तरह से दबा दबा के भी हम पका सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी रोटी फूल रही है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही आप फूली हुई रोटी पका के उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। प्रैक्टिस से ही आपको अच्छी रोटी पकानी आएगी। अब रोटी को डायरेक्टली आग पे पका लेते हैं। देखिए रोटी फूलनी शुरू हो गई है। जहां जहां से कच्ची दिखाई दे बस वहीं से पकाना है। कहीं कहीं से किनारे होते हैं कच्चे, वो हमने अच्छी तरह पका लिए और रोटी तैयार। अब ये जो रोटी हमारी पककर तैयार हुई है, इसको फौरन से आप हॉट पॉट में बंद नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हीट की वजह से नमी हो जाएगी और रोटियां जो है वो गीली गीली सी होंगी और वो अच्छी नहीं लगेंगी। ज़रा सी इसमें से जब हीट निकल जाए तो उसके बाद आप अपने हॉट पॉट में रखें, फिर कई घंटे तक भी रखें तो कोई हर्ज नहीं है। आमतौर पे जो रोटी हम खाते हैं वो सादा ही होती है, लेकिन आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा मक्खन भी लगा सकते हैं और चाहें तो इस साइड पे भी हल्का सा ऐसे, आधा टीस्पून भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा। इससे ये है कि रोटी आपकी नरम रहेगी, खाने में भी उसका टेस्ट जो है वो बेहतर लगेगा। अब इसमें से हीट निकल गई है तो इसको कवर करके और हॉट पॉट में रख दिया जाए तो ये कई घंटों तक खाने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आमतौर पे हमारे घरों में ऐसा होता है कि जब खाना बनता है, सब लोग मौजूद नहीं होते, एक वक्त पे नहीं खाते, तो रोटियां बना के इसी तरह से हॉट पॉट में रख दी जाती हैं। लेकिन हॉट पॉट में रखने का क्या तरीका है कि रोटियां खाने के लिए अच्छी शक्ल में मौजूद रहें, खाने में उनका जायका जो है वो अच्छा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो रोटी पकाते ही फ़ौरन से उसको हॉट पॉट के अंदर डाल के बंद ना करें, ज़रा सी हीट को निकलने दें, वरना उसके अंदर जो नमी और पानी सा हो जाएगा उससे रोटी अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि जब रोटी खा ली जाए, तमाम रोटियां ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद जो आपका रोटी का रुमाल है उसके अंदर रोटी की एक महक सी या खुशबू सी होती है, और अगर बंद हॉट पॉट पड़ा रहे तो वही नागवार स्मेल में बदल जाती है। तो ज़रूरी है कि जब आपका हॉट पॉट रोटियों से खाली हो जाए तो उसको खोल के धो के, और जो रोटी का रुमाल है उसको आप किसी तार पे या किसी ऐसी जगह पे लटका दें कि थोड़ा सा उसमें से हवा क्रॉस कर सके और उसमें से वो महक जो है या जो नागवार बन गई है वो निकल जाए। पराठा बनाने के लिए अब मैं पेड़ा तोड़ रही हूँ। पराठा जो है वो रोटी के मुकाबले में ज़्यादा मोटा होता है, तो इसलिए हम आटा भी ज़्यादा ही लेंगे। पेड़ा मैंने ले लिया। अब आपके सामने मैं रोटी की तरह इसका पेड़ा गूंदा जाएगा। क्रैक्स को ख़त्म करने के लिए ऐसे अंदर की तरफ इसको मैंने फोल्ड करना है। और पराठे और रोटी में ये फ़र्क होता है कि इसके अंदर लेयर्स होती हैं और उसके अंदर घी, देसी घी या बनास्पति घी या तेल लगाया जाता है। इस वक्त मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल का। ये बन गया मेरा पेड़ा और खुश्क आटे में लगा के इसको बेलूंगी। पराठे को हाथ से बड़ा करने के बाद अब मैं चकले बेलन की मदद से बड़ा करूंगी। और इस पे एक लेयर लगाऊंगी ऑयल की। देसी घी का पराठा बहुत मज़ेदार बनता है। यहाँ से मोटा है, यहाँ से पतला कर लिया। अब हमने ये करना है कि इसके ऊपर एक हम लेयर लगाएंगे
घी या ऑयल की, और फिर से इसको दोबारा पेड़ा बना देंगे। बहुत ज़्यादा आप नहीं लगाएंगे वरना फिर फोल्डिंग में ही वो बाहर निकल जाएगा। मकसद ये है कि पराठे के अंदर एक लेयर आ जाए। मुख्तलिफ तरीके से हम लेयर देते हैं, कभी पराठे के अंदर कट लगा के, कभी मुख्तलिफ अंदाज से रोल करके। तो ये आप इसके ऊपर की सरफेस को देखें तो इसके ऊपर ऑयल लग चुका है। अब सादा पराठा बनाने का तरीका ये होता है कि अब हम इसको रोल कर लेंगे ऐसे। ये बन गया। अब दोबारा से हम इसको ऐसे लपेट के, ये बन गया पेड़ा। इसको दोबारा से हम बेलेंगे, बड़ा करेंगे तो इसके अंदर खुद ब खुद से ऑयल की एक लेयर मौजूद रहेगी जो इसमें परत बनाएगी। अब ज़रा खुश्क आटा भी लगा लेती हूँ। ये देखिए अभी से लेयर्स नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने इनको इकट्ठा करना है कि पराठा हमारा बिखरा हुआ ना हो। पराठे को हम मोटा रखेंगे, रोटी के मुकाबले में पराठा मोटा होता है, बारीक नहीं होता, पापड़ सा बन जाता है वरना। जितनी देर में हम पराठे को बड़ा कर रहे हैं, साथ में तवे को भी ऑन करके गर्म होने देते हैं। गर्म तवे पर हमें पराठा डालना है। जहाँ जहाँ से मोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है वहाँ से फैला लिया। हाथ पे देखिए ऐसे करने से खुश्क आटा गिर जाएगा, जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा होगा। गरम तवे के ऊपर डालती हूँ, किनारे दबा दें ऐसे। अगर आप कुरकुरा पराठा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएं, और नरम पराठा अगर चाहिए तो फिर दरमियानी आंच पे पकाएं। ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा नीचे भी जा रहा है और कुछ ऊपर भी लग रहा है। साइड पर रखते हैं, साइड पर भी ऑयल लगाया। पराठों के लिए अगर अलहदा से आटा गूंद रहे हो तो उसके अंदर बेशक ऑयल या घी डाल लें। ये साइड पक गई है, ये देखिए खूबसूरत रंग इसके ऊपर आ गया है। जहाँ जहाँ से ये हिस्सा कच्चा दिखाई दे रहा है, चिमटे या चम्मच की मदद से अगर आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसकी साइडें अच्छी तरह पकती चली जाएंगी। बहुत अच्छा हमारा पराठा बन रहा है। ठीक होता है पराठा, लेकिन आपने इसको इतना मोटा नहीं रखना, थोड़ी सी मोटाई होती है। ये साइड पक चुकी है, देखिए यहाँ से ये क्रिस्पी हो गया है, कुछ जगहों से ये नरम है। यंगस्टर्स को ज़्यादातर थोड़ा सा क्रिस्पी पराठा पसंद होता है, और बुजुर्ग जो है वो नरम पराठा पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से पराठे बनाएं। किस फैमिली मेंबर को किस तरह का पराठा अच्छा लगता है। पराठे हमारे फेवरेट है, अचार के साथ खाएं, दही के साथ खाएं। देखिए इतना खूबसूरत रंग हमारे पराठे पे आ गया है, और इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। कहीं पे भी तवे पे एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, क्योंकि जितना इसमें चाहिए था उतना ही मैंने डाला। किनारों को ज़रा ज़रा सा दबा लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पराठों के किनारों पे एक कच्चा हिस्सा रह जाता है, तो इस बात का पराठा पकाते हुए ख्याल रखें। उन हिस्सों को भी मैंने दबा दिया, देखें वो साइडें भी इसकी पक गई। मेरा गर्मा गर्म मज़ेदार पराठा तैयार है। किचन 123 में आज बिगनर्स के लिए या बैचलर्स के लिए, या वो लोग जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट ही की है, उनके लिए रोटी और पराठा बनाना सिखाया गया। किचन 123 की इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही एक न्यू वीडियो अपलोड हो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। ताज़ा ताज़ा रोटी, ताज़ा ताज़ा पराठा खाने की क्या ही बात है, लेकिन अगर आपको कुछ घंटों के लिए इसे हॉट पॉट में रखना है तो फिर रोटी और पराठे के थोड़ा सा ठंडा हो जाने का इंतजार करें। ये नहीं कि बिल्कुल ही वो ठंडा हो जाए, ज़रा सी उसकी हीट निकल जाए तो उसके बाद अपनी रोटी को या पराठे को हॉट पॉट के अंदर इस तरह से रुमाल के अंदर रखें। ये रहा मेरा गर्मा गर्म पराठा, जिसको मैं अचार के साथ खाने वाली हूँ। तो चले कल मिलते हैं एक और कमाल की रेसिपी के साथ।